तुमने एक घटिया हरकत करी एंड यू आर ऑफ। अब ना किसी और की खराब पर्सनालिटी पे वर्क करने की बॉडी में हिम्मत नहीं बची। अरे मुझसे गलती से हो गया, आई डिडंट मीन टू। हाँ ठीक है, आगे से लेफ्ट। तो इमेजिन दिस कि एक क्रिकेटर, एक वायरल मीम, 3 विमेन और उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन वर्सेस ब्लाइंड फैंडम का ये पूरा सिनेरियो ही क्रिएट हो जाता है। मतलब एक तरफ जहाँ पर डिवोर्स के बाद सिंपैथी थी, दूसरी तरफ जहाँ पर डेटिंग रूमर्स थे, और तीसरी तरफ है मीम्स जो फनी के नाम पर सबको शेम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये वायरल पोस्टर के बाद एक नया ड्रामा ही क्रिएट हो गया है। और इतना ही नहीं, कैसे यूजी के इस पोस्टर पर कमेंट करने से लोग अभी उसको काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए ये कह रहे हैं कि हर बात फनी नहीं लगती, और स्टड बनने के चक्कर में तुम्हारी पूरी इमेज ही अगर नेगेटिव क्रिएट हो जाए तो इतना चीजों को लाइटली लेने का भी कोई मतलब नहीं होता। और इसके बाद युजवेंद्र चहल और आरजे महविश का रिसेंटली ही एक दूसरे को अनफॉलो करना, जिसके बाद जब आरजे महविश ने क्रिप्टिक रील शेयर की तो कैसे लोगों ने उसे यूजी से ही कनेक्ट कर दिया। एंड ये पूरे पोस्टर ड्रामे के बाद शेफाली बग्गा, जिनके साथ अभी यूजी को रिसेंटली स्पॉट किया गया और लिंक कर दिया गया था, उनका भी फिर इस पर क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक वायरल पोस्टर से। यहाँ पोस्टर में यूजी के साथ आपको अनुश्री, आरजे महविश और शेफाली बग्गा तीनों ही दिख जाएंगी, और टाइटल था किस किस को प्यार करूं। एंड बेसिकली ये कपिल शर्मा की वही मूवी से इंस्पायर्ड है जिसका अभी सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ था। ना देखो, मीम कल्चर रीसेंट टाइम्स में कितना ज्यादा टेक ओवर कर चुका है सोशल मीडिया को, ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं। आई मीन किसी को ट्रोल करने से लेके किसी पर नेगेटिव पॉजिटिव पीआर कराने तक की कितनी बातें इन मीम्स के अराउंड होती रहती हैं। तो हम हर कंट्रोवर्सी के अराउंड देखते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक तो ये मीम वायरल होता है और इस पर खुद यूजी का रिएक्शन आता है, क्योंकि वहाँ ना उन्होंने कमेंट में ये कहा कि 2-3 और मिसिंग है, एडमिन को थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए थी। अब नॉट गोना लाई, काफी लोगों को ये चीज काफी फनी लगी। मतलब उनका ये कहना था कि जरूरी नहीं है हमेशा हर चीज को इतना ज्यादा बड़ा बनाया जाए, उनके अराउंड कंट्रोवर्सीज हो, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट का तो काम ही है ओपिनियंस को क्रिएट करना। और उसके बाद चाहे आप कितना ही बोल्डली इन चीजों को डिनाई कर लो, लेकिन फिर भी ये कहीं रुकने वाला तो है नहीं। तो अगर यूजी ने इसे फनी वे में बस ऐसे ही रिप्लाई करने का डिसीजन लिया तो इसमें क्या गलती है। लेकिन वहीं एक और सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है, क्योंकि यहाँ पर ना 3 वुमेन को एक ही फ्रेम में रोमांटिकली ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, और उनकी ट्रोलिंग तो नॉन नेगोशिएबल है इन केसेस में। ऐसे लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब यूजी खुद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2-4 लोगों को और ऐड कर लेते तो वो तो सिग्नल दे रहे हैं ना। एंड इस सब के बाद शेफाली को नेक्स्ट इन द लाइन बना दिया जाना। अब देखो, कौन सही है कौन गलत ये हम यहाँ बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरनेट पर जो सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं लोग उसी के हिसाब से अपना ओपिनियन देते हैं। क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, आपकी एक सर्टेन फैन फॉलोइंग होती है, तो कहीं आपका यही जो क्राउड को परमिशन ना दे दे किसी और को शेम करने की। अब इस पोस्टर से पहले भी ना एक और चीज हो चुकी है। मतलब यूजी और आरजे महविश ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स मीडिया में आने लग गए थे। एंड इवन ये बोला जा रहा था कि अनफॉलो करने के बाद महविश ने क्रिप्टिक रील को शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स को यूज किया है, जैसे कि आई कांट फिक्स पीपल एनीमोर, यूज योर क्लेवर माइंड एंड मूव ऑन, नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट। इन सारी चीजों को फिर लिंक कर दिया गया था यूजी चहल से, और ये कहा जाने लगा कि क्या इनका जो ये एलिजिड रिलेशनशिप था वो अभी खत्म हो चुका है, और महविश शेड थ्रो करने का ट्राई कर रही है यूजी पर। क्योंकि देखो, ना तो ये रिलेशनशिप कभी ऑफिशियल हुआ दोनों की साइड से, ना ही चीटिंग जैसे वर्ड को ऑफिशियली किसी ने यूज भी किया। लेकिन ऑफ कोर्स जो टाइमिंग और टोन होती है वो स्पेकुलेशंस को रॉकेट फ्यूल तो दे ही देती है। क्योंकि इस सब के बाद जब यूजी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि क्या उनका भी ये एक पैटर्न है, तो इसके बाद ना यूजी ने भी ये वाला क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जहाँ लिखा था नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर एक्सप्लेनेशन। तो लोगों को नेचुरली लग रहा था कि अभी दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली रिप्लाई करने का जरूर ट्राई कर रहे हैं, बट अगेन हाईलाइटिंग कि दोनों ने रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनकी क्लोजनेस, इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस, एक दूसरे सपोर्ट करना काफी ज्यादा मीडिया में रहा है। और इसके अलावा कैसे आरजे महविश को अक्यूज किया जाता रहा कि उन्होंने यूजी एंड धनश्री के डिवोर्स
डिवोर्स के बाद जिस तरीके से धनश्री को शेड किया है, चाहे वो उनका ये एड कैंपेन हो विद समय रहना, जहाँ पर तो काफी डायरेक्ट रेफरेंसेस को यूज किया गया था, बीट फ्रॉम एलिमनी वाला 0.4 करोड़ या फिर ये समय रहना का टी शर्ट पहनना, तो उसे लेकर ना काफी बैकलैश महावश को तब भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अगर आप ये कह रही हो कि धनश्री को काफी ज्यादा बेनिफिट ही हुआ है यूजी से, तो फिर आप खुद ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको भी अभी वही बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो फिर वही हिपोक्रेट बिहेवियर ज्यादा हो गया। नाउ कमिंग बैक टू वो वायरल पोस्टर ना, तो इस पर अभी रिसेंटली शेफाली बग्गा का रिएक्शन खुद आ गया, क्योंकि बात ना सिर्फ ये पोस्टर तक नहीं रह गई थी। अभी रिसेंटली शेफाली बग्गा और यूजी चहल को एप्स ने स्पॉट कर लिया था, जिसके बाद वो वीडियोस इतना ज्यादा वायरल हुए एंड दोनों को लिंक किया जाने लगा। ये बोला जाने लगा कि ओके, शायद आरजे महविश को अनफॉलो करने का रीजन भी यही होगा। एंड अगेन युजवेंद्र चहल और शेफाली बग्गा के डेटिंग रूमर्स काफी ज्यादा फ्यूल्ड अप हो जाते हैं, और जब ये चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये पोस्टर्स भी काफी वायरल होने लगते हैं, जो मैं आपको बता दूं सिर्फ ये नहीं था, काफी सारे ऐसे सिमिलर पोस्टर्स और भी थे। तो शेफाली टुक टू हर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, दिस इज डिस्गस्टिंग, द वे दीज ट्रोल्स ट्रीट गर्ल्स इज सो शेमफुल, गेट अ लाइफ, क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मेंटालिटी। एंड इसके बाद से ही ना काफी सारे लोग शेफाली के रिएक्शन से अग्री कर रहे थे और ये बोल रहे थे ये जो एआई पोस्टर्स हैं, मीम्स हैं और जितने भी अजम्पशंस हैं, इन्हें अभी तक किसी ने कंफर्म तो नहीं किया है ना, तो आप ऐसे किसी लड़की के बिना कंसेंट के उसको इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्यों ड्रैग कर रहे हो? एंड नॉट इवन वन, आप तो यहाँ पर तीन विमेन को रोमांटिकली ऑब्जेक्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हो। एंड इसी वजह से ना ये पूरे कियोस में यूजी को काफी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ जाती है। एंड इनफैक्ट एक सेक्शन ऑफ लोग तो ये बोलते हैं कि यूजी हमेशा ये जो विक्टिम गेम खेलना शुरू कर देते हैं ना, जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है, ये काफी एविडेंटली अब दिखने लगा है। नाउ अगेन हाईलाइटिंग कि यूजी को डिफेंड करने वाले लोग भी हैं, जिनका ये मानना है कि यहाँ पर उसे भी तो शेम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमेशा अगर आप जस्टिफिकेशंस ही देते रहोगे और फिर भी चीजें नहीं रुकेंगी, तो एक पॉइंट के बाद इंसान क्या ही करेगा। क्योंकि जब युजवेंद्र चहल का डिवोर्स हुआ था धनश्री से, न सिर्फ काफी ज्यादा कैरेक्टर जजमेंट हुआ धनश्री का, बल्कि उन्हें काफी स्लट शेम तक किया गया। हालांकि उनकी साइड से तब तक कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन हाँ, इसके बाद दोनों ने ही पॉडकास्ट वगैरह में जाकर काफी कुछ बोला अपने रिलेशनशिप, अपने डिवोर्स के बारे में। एंड इवन जब धनश्री एक शो पर गई थी और वहाँ उन्होंने ये बता दिया था कि कैसे उन्होंने युजवेंद्र चहल को शादी के सेकंड मंथ में ही चीट करते हुए पकड़ लिया था, तो तब ये चीज काफी ज्यादा हेडलाइंस में आ गई थी। हालांकि यूजी ने रिप्लाई में ये कहा था कि अगर ऐसा ही था तो शादी इतना लंबा क्यों चलती, बेसिकली डिनाइंग जो भी एलिगेशंस धनश्री उन पर लगा रही थी। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस फियास्को, युजवेंद्र चहल को जब आरजे महविश के साथ स्पॉट किया जाने लगा, तो दोनों के काफी लिंक अप रूमर्स बनने लग गए थे। एंड आई विल हाईलाइट कि काफी सारे लोग युजवेंद्र चहल को प्रेज करते हुए कह रहे थे कि किंग मूव्ड ऑन एंड हैप्पी फॉर हिम, न्यू भाभी, ये सारे कमेंट्स किए जा रहे थे। एंड देखो, ये कोई अकेले यूजी के साथ नहीं हुआ है, मतलब अगर आप हार्दिक पांड्या और नताशा का केस देखोगे ना, तो वहाँ भी आपको सेम ही सिचुएशन दिखाई देगी। हालांकि वहाँ पर डिफरेंस बस ये था कि डिवोर्स के बाद ना तो हार्दिक ना नताशा ने डायरेक्ट छोड़ो इनडायरेक्ट भी कोई बात एक दूसरे को लेकर नहीं बोली थी, लेकिन देन ऑल्सो नताशा को कितना बैडली ट्रोल किया गया था। एंड इसके बाद जब हार्दिक को किसी के साथ स्पॉट किया जाने लगा था अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पर भी हार्दिक को बहुत हाइप किया गया। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी को रॉन्ग या राइट जज करने के पॉइंट से नहीं ये चीजें बता रही हूँ, बस एक पैटर्न जो लोग हाईलाइट करते हैं ना, कि ऐसे सिचुएशंस में विमेन को काफी इजी टारगेट बना दिया जाता है। बाकी तो अब आप लोग अपना पर्सपेक्टिव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।